आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की निरंतरता में अब हम बात करेंगे। वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। आधुनिक मुद्रा व्यवस्था ने वस्तु विनिमय के समस्त दोषों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया है। विनिमय के माध्यम की कठिनाई, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु का मूल्य मापन, धन का संग्रहण, संपत्ति का हस्तांतरण आदि मुद्रा के माध्यम से आसानी से हल की जा सकती है। इस प्रकार मुद्रा ने मनुष्य को वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल पेमेंट्स। विश्व के प्रत्येक देश द्वारा अपनी अपनी मुद्राएं निर्गमित की गई है। इन मुद्राओं में आपस में विनिमय दर के निर्धारण से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को संभव बनाया जाता है। स्वर्णमान के समय स्वर्ण एक मुद्रा के रूप में संपूर्ण विश्व में स्वीकार की जाती थी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु लिए जाने वाले निर्णय, माल की पैकिंग, सुपुर्दगी तथा सौदों का जो भुगतान है आदि सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से अधिक सरल और सुगम हो गए हैं। परंतु मुद्रा में लाभ हानि का आकलन कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित निर्णय त्वरित गति से किया जाना संभव हुआ है। घाटे के बजट की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डेफिसिट बजट। सरकार को लोकप्रिय बजट बनाने के लिए, विकास कार्यों को गति देने के लिए और गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर काम करने से सरकार के जो आय के साधन हैं वो व्यय की तुलना में कम पड़ जाते हैं। तो आय से अधिक व्यय होने पर निर्धारित कर घाटे का बजट बनाना पड़ता है। प्रतिवर्ष सरकार करोड़ों रुपए का अपूरित घाटा बजट में छोड़ती है, जिसकी पूर्ति रिजर्व बैंक के द्वारा नई मुद्रा निर्गमित करके की जाती है। अतः इस दृष्टि से भी मुद्रा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता हेतु ऐसी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है जो अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि सभी संस्थाओं का वित्तीय आधार मुद्रा ही है। इन संस्थाओं से विभिन्न देशों को मुद्रा के रूप में वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। आर्थिक कल्याण का सूचक, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मुद्रा के माध्यम से किसी भी देश के आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के माध्यम से ही देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिखाई देती है तो यह आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। मुद्रा के माध्यम से ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि देश में आय की समानता कम हो रही है अथवा अधिक। आय की असमानता कम होना आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। इस दृष्टि से भी मुद्रा का महत्व है। मुद्रा का सामाजिक महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मुद्रा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु है। मुद्रा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में पद एवं मान प्राप्त करता है। अनेक विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि संस्थाएं दानदाताओं द्वारा दी गई मुद्रा राशि से
संचालित होती है। सरकार भी कई संगठनों और संस्थाओं को अनुदान के रूप में मुद्रा प्रदान करती है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में भी मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। मुद्रा के बिना सामाजिक गतिविधियां भी संचालित करना संभव नहीं है। राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। प्रजातंत्र में मुद्रा का राजनीतिक महत्व प्रतिपादित होता है। शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु राजस्व वसूली यह प्रकट करती है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था को संचालित करने हेतु व्यक्तिगत योगदान का महत्व है। सरकार भी जनता को आकर्षित करने, उसका मत प्राप्त करने हेतु मुद्रा के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। विकासात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार, सूचना तंत्र का विकास आदि कार्य मुद्रा द्वारा ही संभव होते हैं। फलस्वरूप राजनीतिक चेतना का विकास होता है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व, स्पेशल इम्पोर्टेंस इन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। वर्तमान में GATT समझौते के पश्चात वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के विकास का मूल आधार मुद्रा ही है। बहुराष्ट्रीय निगमों का आरंभ होना, धन का प्रवाह व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व में होना, वस्तु उत्पादन, निर्माण और पेटेंट व्यवस्था आदि सभी कुशल मुद्रा तंत्र द्वारा ही निर्भर करते हैं। अतः वर्तमान वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की अवधारणा मुद्रा पर ही निर्भर है। इस आधुनिक परिवेश में मुद्रा ही सर्वोपरि है। इसी के माध्यम से संपूर्ण वैश्विक ढांचा खड़ा है। प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था में ही नहीं, मानव की प्रत्येक आर्थिक क्रिया में मुद्रा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक मानवीय आवश्यकता संतुष्टि हेतु की गई आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का सहारा लेना आवश्यक होता है। इसलिए टेस्कॉट ने ठीक ही कहा है कि यदि मुद्रा हमारे अर्थतंत्र का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। स्पष्ट है, मानव शरीर में जिस प्रकार रक्त प्रवाह का महत्व है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह भी आवश्यक है। रक्त प्रवाह के अवरुद्ध होने पर मानव शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार अर्थतंत्र में मुद्रा प्रवाह रुक जाने पर अर्थतंत्र भी चरमरा जाता है। अतः वर्तमान युग में हमारी सभी मानवीय क्रियाओं के लिए मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। पियर्सन ने मुद्रा के महत्व के संबंध में कहा है कि मुद्रा रेलवे स्टेशन पर शंटिंग करने वाले इंजन की तरह है, जो एक समय डिब्बों की एक पंक्ति को खींचता है तथा दूसरे समय दूसरी ओर धकेलता है। इस प्रकार इसका कार्य सभी डिब्बों को सही पटरी पर लाना होता है, जिससे वे निश्चित स्थान पर पहुंचने में समर्थ हो सके, किंतु इंजन स्टेशन से कभी नहीं जाता है। इस प्रकार आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है।